पे देखिए दिल्ली शब्दोत्सव की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का एक रेप्लिका लगाई गई है और यहाँ पर रेखा गुप्ता जी यहाँ पर इस दिल्ली शब्दोत्सव का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुँची है और देश का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल ये बताया जा रहा है। नमस्कार, इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और इस समय मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली में सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल देश का यहाँ पर होने जा रहा है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे और यहाँ पर 6 बड़े बड़े यहाँ पर स्टेज लगे हुए हैं। 100 से ज़्यादा जो आर्टिस्ट हैं, देश भर के बड़े बड़े नामचीन चेहरे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तमाम जो ऑथर हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं इस समय देश में, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और ठीक आज रेखा गुप्ता ने इसका यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है। 2 से 4 जनवरी को ये पूरा लिटरेचर फेस्टिवल चलने वाला और इसका नाम जो दिया गया है दिल्ली का शब्दोत्सव। तमाम देश के लगभग यहाँ पर रहने वाली 40 यूनिवर्सिटी के आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम यहाँ पर आर्टिस्ट एक तरीके से अपनी कला को दिखा रहे हैं। पीछे मेरे देख सकते हैं ये वो स्टेज है जहाँ पर रेखा गुप्ता ने इसका इनॉग्रेशन किया है और यहाँ पर तमाम पंडाल आपको दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वो अपना हुनर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए वो पेंटिंग कर रहे हैं, पीछे यहाँ पर स्टेज लगे हुए हैं। तमाम जो उनके एक तरीके से जिस क्षेत्र में वो अपनी कुशलता है उनकी वो अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। तमाम जो लोग दिल्ली के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, निःशुल्क यहाँ पर एक तरीके से एंट्री है और तमाम जो दिल्ली के लोग इस खुशनुमा माहौल में यहाँ पर मौजूद हैं। और दिल्ली का ये शब्दोत्सव साल के एक तरीके से 2026 की शुरुआत में ही ये लिटरेचर फेस्टिवल यहाँ पर हो रहा है। कपिल मिश्रा ने इसका एक तरीके से शुभारंभ करते हुए ये कहा है कि जितने भी देश में एक तरीके से जिहादी और तमाम जो यहाँ पर नक्सली विचारधारा है, जो वैचारिक आतंकवाद है, उसको लड़ने के लिए एक तरीके से आज महोत्सव जो यहाँ पर हो रहा है शब्दोत्सव, उससे एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की एक तरीके से इस पूरी प्रयास किया जा रहा है। 2 से 4 जनवरी को ये पूरा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। पीछे यहाँ पर तमाम जो लोग देख सकते हैं आप, 100 से ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और ठीक ये पंडाल जहाँ पर मेरे आपको दाहिने साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो प्रभु श्री राम मंदिर का जो भव्य यहाँ पर मंदिर है उसकी एक तरीके से उसकी छवि यहाँ पर दिखाई गई है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और रेखा गुप्ता समेत कपिल मिश्रा भी यहाँ पर मौजूद रहे और इसका एक तरीके से इनॉग्रेशन किया। पे देखिए दिल्ली शब्दोत्सव की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का एक रेप्लिका लगाई गई है और यहाँ पर रेखा गुप्ता जी यहाँ पर इस दिल्ली शब्दोत्सव का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुँची है। और देश का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल ये बताया जा रहा है और खुद यहाँ पर मिनिस्टर कपिल मिश्रा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और साल का शुभारंभ जिस तरीके से इतने बड़े लिटरेचर के साथ हो रहा है। आंगन वर्षी सही लेकिन मित्रों, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वकालिक इधर आ जाओ। श्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित इस ध्यानचंद स्टेडियम में आज एक अलग ही जादू होने वाला है। ये जादू है और जिस प्रकार एक नन्हा दीपक अपने उद्यम से रात्रि के घोर अंधकार को चुनौती देता है, उसी प्रकार हम सभी अपनी विनम्र प्रज्ञा और सद्गुणों के प्रकाश से अपने समाज और राष्ट्र को आलोकित करते रहें। आज आंगन वर्ष 2026 के प्रारंभ में ही दिल्ली शब्दोत्सव का ये दीप अज्ञानता की अब मैं आपके बीच में उनका परिचय रखना चाहता हूं जिनके विषय में मैं जानता हूं कि उन्हें अपनी बड़ाई कराना पसंद नहीं है, लेकिन संचालक के नाते मेरा दायित्व है कि मैं आपके बीच में उनका परिचय रखूं। आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। दिल से कहूं तो आज दिल्ली अगर दिल है तो धड़कन है रेखा जी, जिन्होंने 10 महीने की सरकार में अपनी मजबूत नेतृत्व, अपनी निर्भीक और दूरदर्शी नीति, अपनी प्रशासनिक कुशलता और सबसे बढ़कर अपनी मेहनत से दिल्ली के प्रति प्रेम और समर्पण की ऐसी रेखा खींच दी है जिसे अब कोई छोटा नहीं कर पाएगा।
हरियाणा में जन्म रेखा जी सही मायनों में दिल्ली की बेटी हैं। पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की आप महासचिव रही, फिर आप अध्यक्ष बनी और दिल्ली से आपने बनाया अपना हर रिश्ता निभाया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में सचिव से लेकर दिल्ली प्रदेश की महामंत्री तक उन्होंने संगठन को भी बड़ी शिद्दत से जिया है और अब जो दायित्व मिला है उसके साथ आप 100% न्याय कर रही हैं। और यही वजह है कि शायद मुझे याद नहीं आता कि दिल्ली में ऐसा कोई मुख्यमंत्री कभी देखा हो जो दिल्ली की जब बाढ़ में जब दिल्ली को दस्तक देती है तो कमर तक पानी में उतरकर भी आप दिल्ली वालों का हौसला बढ़ाती हैं। एक फौजी की विधवा को न केवल आप सांत्वना देती हैं बल्कि उसके साथ अपने आंसू भी बहाने का आपके अंदर हृदय है। आप बारिश में छाता पकड़कर एक एक जगह खुद मुआयना करती हैं कि कहीं पानी जमा तो नहीं हुआ है। आपको विरासत में समस्याओं का अंबार मिला, लेकिन मुस्कुराते हुए आप दिल्ली की समस्या को समाधान करती जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वर्षों तक निष्क्रिय निष्प्राण रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय को आपने सजीव किया है और मुख्यमंत्री के पद को पुनः प्रतिष्ठित किया है। ऐसी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री और इस शब्दोत्सव 2026 की संपूर्ण आयोजन समिति की ओर से मैं माननीय रेखा गुप्ता जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके औपचारिक स्वागत के लिए मैं अजय रस्तोगी जी को निमंत्रित करता हूं। अजय जी आप आए और रेखा गुप्ता जी का स्वागत करें। और मैं अपनी बातचीत से जितनी आपकी तालियों की अपेक्षा कर रहा था, आपने दिल्ली के ऊर्जावान लोगों होने के बावजूद थोड़ा सा निराश किया है। ये निराशा दोबारा आप ना दोहराएं, ऐसे आपसे करबद्ध प्रार्थना है। और इतनी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें रेखा गुप्ता जी का कि इतिहास याद रखें कि शब्दोत्सव 2026 के उद्घाटन सत्र में रेखा जी शामिल होने आई थी। पहले पुष्पगुच्छ, फिर पुस्तकों का गुच्छ, मोमेंटो, शॉल। आपकी तालियां हमारे पुरस्कारों से कम क्यों हो रही हैं? और अब मैं दिल्ली शब्दोत्सव 2026 के इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष का परिचय आपके बीच में रखना चाहता हूं। शब्द ब्रह्म के माध्यम से इस महानगर की सांस्कृतिक ऊर्जा में वृद्धि करने वाला जो कार्यक्रम है, इसके उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष हैं वो व्यक्ति जो केवल एक व्यक्ति मात्र नहीं बल्कि अपने आप में राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक लिविंग इंस्टीट्यूशन है, यानी जीता जागता संस्थान है। उच्च विद्वता के साथ ही शालीनता और सहजता के अनूठे संगम, भारतीय संस्कृति के प्रबल पक्षधर और सनातन मूल्यों के संरक्षक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख परम आदरणीय श्रीमान सुनील अंबेकर जी। नागपुर में जन्मे और वहीं शिक्षा दीक्षा पाने वाले आदरणीय सुनील अंबेकर जी ने संघ के प्रचारक के नाते अपना पूरा जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित किया है। आप विश्व में छात्रों के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे हैं तथा द RSS रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी जैसी संघ की सोच, संघ के काम करने के तरीके और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करने वाली और संघ के विषय में अनेकों भ्रमों को हटाकर तथ्यात्मक ज्ञानवर्धन करने वाली पुस्तक के लेखक भी हैं। माननीय सुनील जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। आपकी उपस्थिति से यह आयोजन गौरवान्वित और सार्थक हो गया है। मैं माननीय सुनील जी के स्वागत के लिए श्री विकास गर्ग जी से निवेदन करता हूं, आप मंच पर आएं और माननीय सुनील जी का अभिनंदन करें और आप अपनी जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से माननीय सुनील अंबेकर जी की उपस्थिति को प्रणाम भी करें और अपनी अपनी आदरांजलि माननीय सुनील जी के प्रति प्रकट करें। तुलसीदास जी ने कहा था, बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। आज मैं कहना चाहूंगा कि शायद इससे भी बड़ा सौभाग्य हमारा आज ये है कि हम आदरणीय सुनील जी के सानिध्य में इस साहित्यिक महायज्ञ का आरंभ कर रहे हैं।
देवी और सज्जनों, इस शब्दोत्सव महायज्ञ का अगर कोई एक मुख्य सूत्रधार चुनना हो तो निर्विवाद रूप से वो नाम होगा दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी का। युवा ऊर्जा, राष्ट्रवादी सोच और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता, ये तीनों गुण जब एक साथ मिलते हैं तो फिर क्रांति होना तो तय है। कपिल जी उसी क्रांति के बहुत बड़े प्रतीक हैं। मैं दिल्ली का सौभाग्य मानूंगा कि छात्र जीवन में दिल्ली के अम्बेडकर कॉलेज से वहाँ के कल्चरल सेक्रेटरी रहने वाले कपिल मिश्रा जी आज दिल्ली के कल्चरल मिनिस्टर हैं। उनके बारे में दिल्ली का कला जगत कहता है कि वो कला संस्कृति मंत्री भले बाद में हो, लेकिन कला के प्रेमी और संस्कृति के साधक पहले हैं। ऊर्जस्वित नेता, बेधड़क और बेबाक वक्ता और सही मायने में दिल्ली शब्दोत्सव के प्राण श्रीमान कपिल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं श्री के महेश जी, सचिव कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग से निवेदन करता हूँ कि आप माननीय कपिल मिश्रा जी का स्वागत करें। कपिल जी के लिए इतनी कम तालियां। धन्यवाद के महेश जी, धन्यवाद कपिल जी। उपस्थित सुधीजन, शब्दोत्सव का ये जो आयोजन है ये दिल्ली में जनसंवाद का उत्सव बना है, जो केवल कोई पुरानी परिपाटी वाला परंपरागत साहित्यिक समारोह नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का एक नया संवाहक है। और सबसे बढ़कर केवल 3 दिनों का आयोजन दिल्ली में संस्कृति और साहित्य के संवर्धन की एक नई परंपरा की शुरुआत करने वाला है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस शब्द ब्रह्म के अनुष्ठान में दिल्ली सरकार ने अपने साथ जोड़ा है